मुनव्वर जमा ने आपको आपके अंदर जगा दी है वो जोश जो आपको नया भारत बनाने की, नई दुनिया बनाने की सोच दी है। आपको आपके अंदर, आपके दिमाग में एक नया जोश पैदा किया है। बुराई को रोकना है, नशे को रोकना है हर हाल में। इंसान सबसे बेहतरीन कौम है जिसे ईश्वर ने पैदा किया है, अल्लाह ने पैदा किया है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुनव्वर जमा सर को अरेस्ट हुए 2 से 4 दिन हो चुके हैं। मोटिवेशनल स्पीकर मुनव्वर जमा सर एक ऐसी शख्सियत के मालिक हैं कि उनकी बातों को सुनकर उनके स्टूडेंट्स बुराई के रास्ते से नेकी की राह पर चलकर अपनी ज़िंदगियों को संवार लेते हैं। मुनव्वर जमा की ज़्यादातर स्पीच में वालिदैन की फर्माबरदारी, वालिदैन पर एहसान और पढ़ाई पर फोकस करते हुए अपनी अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बनाओ, ज़िंदगी में हारे हुए को फिर से जीना सिखाते हैं। मुनव्वर जमा सर अपनी स्पीच के ज़रिए लोगों को मोटिवेट करते नज़र आते हैं। हिंदू मुसलमानों में जो आजकल भेदभाव हो रहा है उसके बदले हिंदू मुस्लिम में आपसी मोहब्बत करना सिखाते हैं। अपने मुल्क में अमन व सुकून के लिए भाईचारे का पैगाम देते हैं। मुनव्वर जमा की एकेडमी में तालीम हासिल करने वालों में मुसलमानों के अलावा गैर मुसलमान भी शामिल हैं और उन सब के बीच आपस में बहुत प्यार देखने को मिलता है। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है हिंदोस्तां हमारा सारे। इंसानियत पर जोर देने वाले ही इंसान को न जाने कैसे दूसरे के मज़हब को ठेस पहुंचाने का इल्ज़ाम लगाकर उन्हें अरेस्ट करा दिया गया। यहाँ तक कि अब तक ये साबित भी नहीं हो पाया है कि मंदिर में जो तोड़ फोड़ हुई है उसमें मुनव्वर जमा सर का हाथ है। ये बात सरासर झूठ है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह मुनव्वर जमा सर को हिफाजत के साथ जल्दी रिहा करा दे, आमीन। मुनव्वर जमा सर की तारीफ करते हुए IPS ऑफिसर ने जो बात कही वो दिल को छू लेने वाली है। और ये बेहतरीन इसलिए है कि उसे अच्छा और बुरा, हक और बातिल के बीच सोचने का की ताकत दी है। और उस ताकत को जगाए रखो। जिस दिन आप सोचना बंद कर दोगे, नशा करोगे, चाहे नशा किसी भी चीज का, उजाला आपके बीच जो फैलाया गया है, ये जो नूर आपके बीच लाया गया है, इस नूर को आपको जगाए रखना है। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। मुनव्वर जमा अगर हेड स्पीच देने वाले होते तो कभी भी इतने गैर मुस्लिम्स इनका साथ नहीं देते। हमारी कोशिश है। और ये ऑफिसर जो आपको इस स्टेज पर मुसलमानों के साथ खड़े दिख रहे हैं वो भी एक गैर मुस्लिम ही हैं जो मुसलमानों के साथ खड़े एकता की, सच की और हक की बात कर रहे हैं। यह हसरत सच्चाई की होनी चाहिए, यह हसरत दीन की होनी चाहिए, यह हसरत दीन के, अद दीन के पथ पर, मार्ग पर चलने की होनी चाहिए और इल्म के सहारे दुनिया में जितनी अच्छाइयां हो सकती है उसको करने की होनी चाहिए। बाबा सलीम चिश्ती के पास से अकबर के पास जो इबादत गाह था, वहां एक फकीर पहुंचा। उसने सोचा, गांव वालों ने भेजा था कि हमारे गांव में सड़कें नहीं है, पानी नहीं है, प्याऊ नहीं है, ये सब चीजें मांग के आओ। फकीर थे, मांगते कुछ नहीं थे, पर सोचा शायद बादशाह सलामत, जब तू ही मांगता है तो मैं तुझसे क्या मांगू, जो मांगना है अल्लाह से मांग लूंगा, उससे मांग लेंगे। लेकिन हम अगर सही नेकी के मार्ग में चलेंगे तब, हम सही जो जिम्मेदारियां हमें दी गई हैं उसे पूरा करेंगे तब। मैं बता रहा था अपनी कहानी की, कुछ बात करनी है। मैं चला गया, मैं डरता नहीं था क्योंकि मैं खुद पुलिस वाले का बेटा था। मेरे पिताजी इंस्पेक्टर थे, उस समय डीवाईएसपी बन चुके। मैं चला गया पुलिस वाले के पास। पुलिस वाले ने मुझे उठाया, बोला जीप पे बैठो। पहले आगे बिठाया, फिर पीछे बिठाया, फिर संगीन दिखाई, और उसके बाद मैंने संकल्प किया कि मैं IPS अधिकारी ही बनूंगा और जिस इलाके में भी काम करूंगा किसी भी अपराधी को छोड़ूंगा नहीं, चाहे वो कितना भी ताकतवर, कितने पैसे वाला क्यों ना हो, और किसी भी मजलूम पे अत्याचार नहीं होने दूंगा, चाहे वो कितना भी कमजोर या कितना भी गरीब क्यों ना हो, अगर वो सही है तो। और मेरी नौकरी का, मेरी सेवा का, मेरे खिदमतों का यही इतिहास है। आप मालेगांव में पूछ लें, आप चिखली में पूछ लें, बुल्ढाना में पूछ लें, मलकापुर में पूछ लें, खामगांव में पूछ लें, अमरावती में पूछ लें, आप अचलपुर में पूछ लें, जहां भी आपको पूछना है, सांगली में पूछ लें, मेरा इतिहास यही है। दक्षिण मुंबई में पूछ लें, जहां मैं एडिशनल CP रहा हूं, तो कहीं भी मैंने कभी किसी दबाव के अंदर झुका नहीं, क्योंकि डरता एक से और उसी पे भरोसा करता हूं। हिज़्बुल में अमल हो क्या है,
क्या है? नेमल वकील मतलब अल्लाह ताला हम सबों का बेहतरीन कारसाज है, उस पर भरोसा करो, उस पर भरोसा करो, वो आपको सबसे ज्यादा न्याय देगा। और सही करो, नेकी के रास्ते पे चलो, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं फिर से कहता हूं कि हमने खोल दिया है खुशबू का बंद। मुनव्वर ज़मां ने आपको आपके अंदर जगा दी है वो जोश जो आपको नया भारत बनाने की, नई दुनिया बनाने की सोच दी है। आपको आपके अंदर, आपके दिमाग में एक नया जोश पैदा किया है। बुराई को रोकना है, नशे को रोकना है हर हाल में। इंसान सबसे बेहतरीन कौम है जिसे ईश्वर ने पैदा किया है, अल्लाह ने पैदा किया है। और यह बेहतरीन इसलिए है कि उसे अच्छा और बुरा, हक और बातिल के बीच सोचने का की ताकत दी है। और उस ताकत को जगाए रखो। जिस दिन आप सोचना बंद कर दोगे, नशा करोगे, चाहे नशा किसी भी चीज का हो, चाहे वो सोशल मीडिया का उपयोग गलत नहीं है, उसका सही उपयोग करो, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। जितनी जरूरत है उतना उपयोग करो। लेकिन उसका अगर गलत चीजों के लिए, जैसा वो बता रहे थे कि 8 घंटे आप किसी रेशमा को ढूंढने में लगा देते हैं, तब तो आप गए। नशा किया आपने तो गए, और आपकी सोचने की शक्ति कुंद हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो उसे खत्म मत होने दो। यही समय है, यही समय है, जीतना तय है। अगर आप जीतना चाहते हो तो इल्म की तरफ बढ़ो, इकरा पढ़ो पढ़ो पढ़ो, आगे बढ़ो। बहुत शुक्रिया कि जो है अहले वफा उनसे कोई खतरा नहीं होगा, जो है अहले वफा उनसे कोई खतरा नहीं होगा। लगाई आग है जिसमें कोई अपना नहीं होगा। अगर हम एक हो जाए, अगर इंसान बन जाए, अगर हम एक हो जाए, अगर इंसान बन जाए, तो फिर हिंदू मुसलमान का कोई झगड़ा नहीं होगा, तो फिर हिंदू मुसलमान का कोई झगड़ा नहीं होगा। हम तमाम अहलियाने गोवंडी जोरदार तालियों से डीजीपी सर का इस्तेमाल करें। गोंडी वालों मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं, बहुत। और इन्होंने कभी भी किसी से डरे नहीं, इंसाफ किया, इसलिए मैंने बुलाया। एक वादा करके जाओ आज, नौजवानों, एक वादा करके जाओ, कल से 3 लोगों की मोटरसाइकिल पर नहीं जाओगे। बोलो, 2 की सवारी होगी, सिग्नल नहीं तोड़ोगे। जब जाओगे ना, सुनो, अरे बात तो सुनो, सिग्नल नहीं तोड़ोगे, वादा करो। हमारे गैर मुस्लिम भाइयों को लगना चाहिए कि यहां पर मुनव्वर ज़मां साहब आए थे, यहां के मुसलमानों ने हर तरह से तय कर लिया कि अब हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे इस्लाम के मानने वाले की बदनामी और बेइज्जती हो। बोलो, करोगे? हाथ उठाकर बोलो, करोगे ना? अब फकत शोर मचाने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ होठों को हिलाने से कुछ नहीं होगा। अब फकत शोर मचाने से कुछ नहीं होगा, होठों को हिलाने से कुछ नहीं होगा। अहले ईमान हो तो शैतान से डरते क्यों हो? अहले ईमान हो तो शैतान से डरते क्यों हो? सब आप में से जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ कमेंट में अपना नाम और आप कहाँ से देख रहे हैं ज़रूर शेयर करें, ताकि हमें मालूम हो जाए कि कहाँ कहाँ से मुनव्वर ज़मां सर को सपोर्ट करने वाले उनके साथ खड़े हैं। आपको उभारने के लिए आते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।